2:30-3 बजे तक लोग व्हाट्सएप पे ऑनलाइन रहते हैं। तो सुबह देखता हूँ कुछ लोगों को 3 बजे तक ऑनलाइन है, नींद नहीं आ रही, खड़े हो जाओ, भाई बिस्तर के बगल में खड़े रहो, कहते तो जब आएगी तो बताना, और हाथ उठा के खड़े रहो, पंखा बंद कर दो, गर्मी लगने लगेगी, मच्छर काटने लगेंगे, पंखा बंद कर दो, कंबल ओढ़ लो गर्मी में, कि नींद नहीं आ रही है। तुम देखो कैसे नींद आती है। तुमको किसी कांड को करने में पहली बार भय होता है, छिपकली की पूंछ पकड़ ली तो पहली बार भय है, एक बार पकड़ ली तब तो दो छिपकली पकड़ के लड़ा रहे हो, फिर ऐसे मारो, फिर ऐसे कर रहे हो, फिर कहते जब आएगी तो बताना, और हाथ उठा के खड़े रहो, पंखा बंद कर दो, गर्मी लगने लगेगी, मच्छर काटने लगेंगे, पंखा बंद कर दो, ठीक है ना आए, कहते तुझे नींद तो वैसे भी नहीं आ रही, पंखा बंद कर दो, कंबल ओढ़ लो गर्मी में, कि वह नींद नहीं आ रही। तुम देखो कैसे नींद आती है। तुम देखो कैसे नींद आती है। तुमने इसको इतना कंफर्टेबल बना दिया, इसको हर बात इसकी सुनते हो तुम, ये तुमसे मजा लेता है। तुमको डराता है, खेलता है तुमसे। खड़े रहो, ना आए नींद। वो चीज तुम सीखते नहीं, सेल्फ पनिशमेंट। तो जो खुद को पनिश नहीं करते उनको दुनिया पनिश करती है। पनिश तो कोई ना कोई करेगा, या तो तुम अपने आप को कर लो और या तुमको दुनिया करेगी। अब रामचंद्र जी राजा हैं, भगवान है, अपने बच्चों को आश्रम में रख रहे हैं क्योंकि पता है स्ट्रगल कराओ इनसे, घर में रहेंगे उठेंगे ही नहीं। नो पापा, इट्स वेरी पेनफुल पापा, इट्स स्कूल नॉट गोइंग। एंड रात में 12 बजे तक टीवी देख रहे। हमारी अम्मा हमको घसीट कर स्कूल ले जाती थी। आजकल की माँ को मैं देखता नहीं किसी को घसीटते हुए, गोद में लिए, रो रहा, उसको रोटी भी खिला रही है। नो बाबा, नो बाबा, बाबा काहे सुनेंगे, बाबा को समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा। हमारी अम्मा तो 3-4 बार बोलती थी, उठ जा 6 बज रहे हैं, और रिक्शा छूट गया तो समझ लेना। इतना कह के वो अपना नाश्ता बनाने चली आती और ठीक 6:15 पर एंटर करती थी। बड़ा धड़ाक खड़ा हो गया तुरंत। रोते रोते जो है ब्रश उठाए, पेस्ट की जगह नूरामेंट लगा लिए, और जब मुंह में लगा पता चला तो नूरामेंट है। आधी नींद में रहता था आदमी ना। अब वो पेस्ट की ट्यूब उठाया, वो फेविकॉल उठा ली, फेविकॉल उठा ली, आंख खुली देखे फेविकॉल लगाए हुए, दांत ही जाम होगा, खुल ही नहीं रहे। फिर रोते रोते 6:40 में फिर बेल्ट छिपा देते थे, गेहूं की बोरी में बेल्ट डाल दिए। और स्कूल बिना यूनिफॉर्म के तुम जा नहीं सकते। 3-4 फाइट और पड़ा, बेल्ट लेके आओ, कहा वहां से बेल्ट निकाल के लाए, लगाया गया। फिर स्कूल पहुंचे, वहां मैडमों मार दी 2-3 हाथ। इस मैथ की कॉपी में ज्योग्राफी का काम करके लाया। तो पूरी जिंदगी एक हंगामा होती थी। कह रहा भगवान, घर पे भी मार खाओ, स्कूल में भी मार खाओ, चारों तरफ मार खाओ, लेकिन सब सही मारते थे। यहां हाथ वाथ पे मारते थे, कोई ऐसे कान पे थोड़ी मारता था कि कान का पर्दा फट जाए। यहां मारते थे, साग मारो, आप नहीं करेंगे सर, ऐसे करता था। और जो डेंजर टीचर होता था वो इस तरफ मारता था, धूप में खड़ा कर दिए, जाओ क्लास के बाहर खड़े हो जाओ। खड़े, पनिशमेंट मौज होती थी स्कूल में, बाहर खड़े। कुछ टीचरों को पता चल गया कि ये तो मजा लेते जा रहे हैं, बाहर निकल गए।
हम बाहर खड़े थे, हमारा एक जूनियर दूसरी क्लास का बाहर खड़ा था, मैंने खूब टीचर को गाली दिया, तो हंस रहा था। जब वो हंस रहा था तो टीचर निकल आई बाहर, उसने उससे पूछा व्हाई यू आर लाफिंग, वो 2-3 हाथ मारा। अब वो बेचारा छोटा सा बच्चा, उसने बता दिया कि मैडम अब्यूजिंग। और मैं उसको समझा रहा था कि भाई अंदर जाकर सस्पेंड हो गया 3 दिन के लिए। बस एक ही कॉन्फिडेंस रहता था कि हमारे अब्बा ना मारेंगे हमको, बाकी चाहे जो हो जाए। हमसे कहते तुम टेंशन बिल्कुल मत लिया करो, किसी टीचर को पढ़ाकर कोई आज तक राजा नहीं बना, मस्त रहा करो तुम। वही मैंने कहा ना कि वो जो 19 नंबर की 29 नंबर की बात नहीं थी, वो हिम्मत की बात थी। उस टीचर को दिखाई नहीं पड़ रहा था कि कितनी डेयरनेस की बात है नंबर बढ़ा लेना अपने से, और वो उस डेयरनेस को मारना चाहती थी। क्यों? ईमानदारी पैदा कराएंगे। अब भाड़ में गई तुम्हारी ईमानदारी। हिम्मत चाहिए बेईमानी करने के लिए, सच बोलने के लिए कौन सी हिम्मत, और वो पैदा हो रही उसके अंदर, और तुम उसे दबा रहे हो। 29 तो वो मैं देख रहा था कि उसके अंदर क्या चीज पैदा हो रही है। हर हाल बच्चे की मजाल है नंबर बढ़ा दे, उसकी रूह कांप जाएगी अंदर से कि अरे भगवान बीटिंग। और क्या डेयरनेस का काम किया उसने, बढ़ा दिया। और उस डेयरनेस को मारना, मेरी श्रीमती से मैंने कहा इसको मारना मत, क्योंकि तुम समझ नहीं रही हो कि क्या हो रहा है। यही हिम्मत अगर ये सही जगह लगा देगी, और अगर गलत जगह भी लगाएगी तो कुछ तो करेगी, लेकिन बिना हिम्मत का मरा हुआ आदमी मैं क्लास में देखता हूं, बैठे हैं, कुछ पूछ ही नहीं रहे, वो बैठे हैं। जिंदा हो, मर गए। यहां तो 150 लोग हैं, दिल्ली में 500 लोग, 800 लोग क्लास में बैठे हुए। अरे कुछ तो बोलो, बोलना ही नहीं। और ये किस चीज का असर है? तुम्हारी हिम्मत जब उभरी तो दबा दिया गया, तुम मारे गए बोलने पे, स्कूल में, घर पे, तुम्हारे बोलने की क्षमता ही खत्म हो गई। अब तुमसे कह रहे हैं व्यक्तित्व पैदा करो। अगर बचपन में मार डाले, आप कहां से पैदा करें? जब पैदा करना था तब तो तुम दबा दिए। बुढ़ापे में कोई साइकिल सीख पाता है? सब कुछ सीखने की उम्र बचपना ही है, क्योंकि रिस्क लेने की क्षमता बहुत हाई है ना। सारी खुराफात बचपन में, नदी में कूदवा लो, कुएं में कूदवा, वो तो कूदने के बाद पता चलता था कि फंस गए। अब तुमसे कोई कुएं में कूदवा ले। हमारे चाचा के लड़के थे, कुएं में कूदो तो नीचे पाताल रास्ता जाता है। हमने कहा अच्छा, बोले कूदो, और कूद गए। अच्छा कूद गए तो तब उन्होंने कहा, वो भी कूदे, बचाया उन्होंने, लेकिन वो जो कुएं में कूदने का भय था वो खत्म हो गया। तुमको किसी कांड को करने में पहली बार भय होता है। छिपकली की पूंछ पकड़ ली तो पहली बार भय है, एक बार पकड़ ली तब तो 2 छिपकली पकड़ के लड़ा रहे हो, फिर ऐसे घुमा रहे हो, फिर ऐसे कर रहे हो, फिर वो तुम्हारे लिए खेल हो गया। नहीं भाई, जो तुमसे भाग रही है तुम उससे काहे भाग रहे हो? तुम एक बार सोच के देखो, कोई चीज तुमसे भाग रही है और तुम उसको देख के भाग रहे हो,